बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, तो कल हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था हमारा हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? अगर आप सादा सी जुबान में ये कहें कि किसी भी रिएक्टेंट के हाफ अमाउंट कितने टाइम में कन्वर्ट होती है टू द प्रोडक्ट, तो वो उसकी हाफ लाइफ है। ठीक है। अगर आप बुक में इसकी डेफिनेशन देखें, इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दी है, दैट इज N2O5। हमने ये रिएक्शन पढ़ा भी था पहले। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 2 मोल्स इसके, तो आपको 2 मोल्स N2O4 के मिलते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अब वो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में में 24 मिनट लगते हैं इसकी हाफ अमाउंट कन्वर्ट होने में। कहता मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ले लें, तो इनिशियली ये दोनों जीरो होंगी। तो आफ्टर 24 मिनट्स जो कि उसकी हाफ लाइफ है, ये आधा रह जाएगा और बाकी ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। आफ्टर नेक्स्ट 24 मिनट्स यानी टोटल 48 मिनट्स में ये इसका आधा हो जाएगा 0.025। ठीक है, बाकी इसमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसी तरह आफ्टर नेक्स्ट 24 मिनट्स, दैट इज आफ्टर a span of total 72 मिनट्स, ये रह जाएगा 0.0125 मोल्स। ठीक है, तो वो बाकी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आफ्टर ईच 24 मिनट्स रिएक्टेंट जितना भी अवेलेबल है वो आधा अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद हो, ये जो रिएक्शन ऊपर हमने ये दिया है, इसको मैं आंसर कर रहा हूँ, तो इसका हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये था कि N2O5 रेज टू पावर 1। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन था दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर। और जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनमें ऐसे ही होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप जितनी मर्जी ले लें, हमेशा जो टाइम स्पैन है वो यकसा रहेगा, हाफ लाइफ उसकी यकसा रहेगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो एक और इसकी जो एग्जांपल है, इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम। ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम कौन सा बेटा? दैट इज 92 और 235 इसकी मास होती है। बहुत कम होता है यूरेनियम में, और इसी को आइसोलेट करके इससे एटम बम वगैरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं।
कहता है जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 710 मिलियन ईयर्स। दैट मीन्स कि अगर आज आपने 1 kg यूरेनियम लिया है दैट इज 235 92 वाला, तो आफ्टर अ स्पैन ऑफ 710 मिलियन ईयर्स ये हाफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू डॉटर एलिमेंट्स और हाफ के जी बाकी बचाओ। ठीक है जी। और आफ्टर नेक्स्ट 710 मिलियन ईयर्स उतने ही टाइम स्पेन के बाद ये हाफ का भी क्वार्टर रह जाएगा, 1/4 kg रह जाएगा यूरेनियम रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स है और ये जो इसकी जो डिसइंटीग्रेशन है दैट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये भी इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये बात याद रखने वाली है कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द जो भी सब्सटेंस आपने लिया हुआ। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। पेज बुक का हमारा वही है 312। कहता है तीसरा पैरा जरा आप पढ़िए, चौथा, what is true for the half life period of the first order reaction does not remain true for the higher orders। एक्चुअली होता क्या है, जनरल रिलेशन ये है कि टी हाफ for nth order is inversely proportional to 1 over initial concentration A raised to power n minus 1, where n जो है that is order of the reaction, d half जो है that is half life, और n जो है that is order of the reaction। और बेटा अगर आप ए की बात करें तो ए जो है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट आप ले रहे हैं दैट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब अगर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप बात करें तो व्हाट विल हैपन, बेटा जी हम लिखेंगे टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर is inversely proportional to 1 over a raised to power 0। why 0? बेटा यहाँ जब आप इस n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जो है दैट कम्स आउट टू बी 0। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो होता है आपको पता है उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो लिहाजा वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अब हम इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। के इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसे आया है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एफएससी। यहाँ आपने इसको सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना है। ठीक है, ऐसे आप परेशान ना हो कि ये कर कैसे हो गया। तो टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर ए रेज टू पावर, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 होता है, तो वो सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर के केस में बेटा क्या हो जाएगा, एन की जगह पे जब आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 जो है दैट कम्स आउट टू बी 1, तो ये आ जाएगा। तो इसका जो टी हाफ का रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन आफ्टर इट्स प्रूफ, जिसमें कांस्टेंट भी लगा दें, तो दैट इज 1 ओवर के ए, where k is the reaction rate constant। Similarly, for T half for third order reaction,
दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a रेज टू पावर 2 हो जाएगा। बाई 2, भाई सीधी सी बात है। n की जगह पे जब आप 3 लगाएंगे 3 माइनस 1 जो है वो फिर आपके पास, ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा दैट इज टी हाफ और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज 1.5 ओवर के ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये रिलेशन कैसे आ रहे हैं, आपने सिंपली इनको कोटा लगाना है, ठीक है जी। इनका जो प्रूफ है वो एफएससी के स्कोप से बाहर है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर कोई गल नहीं, मैंने अंदाजा हो गया सी मैं किसी गलती के नाल लग गया। अच्छा मैं कोई गल नहीं जी। बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा नीचे जाके आप पेज 312 पे अगर एक लाइन देखिए, कहता हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये बेसिकली हमें उन्होंने इस इक्वेशन के बारे में बताया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर में से एक कम है, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं बेटा, एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को जरा देखते हैं। बट दैट एग्जांपल इज, दिस इज एग्जांपल 1 ऑफ दिस चैप्टर। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ each I is 0.05 मोलर। रिएक्शन इज HI in equilibrium with H2 and I2। बेटा इसके 0.05 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब वो ये कह रहा है कि इसकी हाफ लाइफ पीरियड आपने निकालना है। आपने टी हाफ, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं सॉरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ ए भी दे दी है और उसने इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का बताया भी हुआ है, और ये उसने कहा जी ये है, और उसने कहा है जो रेट है दैट इज इक्वल टू के एच आई, सॉरी स्क्वायर, और के की वैल्यू उसने हमें दे दी दैट इज 0.079 dm³ पर मोल पर सेकेंड जी। टेम्परेचर भी दिया हुआ है वो भी लिख लें, लेकिन टेम्परेचर का कहीं इस्तेमाल नहीं है क्योंकि डाटे में दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 508 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा हमने रिलेशन अभी पढ़ा, इसके ऊपर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो मेरा बेटा इसके ऊपर ये वाला रिलेशन, ये आखिरी वाला जो राइट साइड वाला है दिस वन, ये लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। दिस इज टी हाफ of second order and that is equal to 1 over Ka। तो वैल्यूज इसमें रखते हैं, that is 1, K क्या है जी 0.079 और A इनिशियल कंसंट्रेशन वो ऊपर ये आपको मिली हुई है ये, that is 0.05।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 253 सेकेंड्स। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इससे रेलेवेंट एक पीछे गालबन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लेट्स सी वो क्या है। कोई इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, चलें बहरहाल आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जिया आप मौजूद हैं? यस सर। अच्छा, इस चैप्टर के ना पहले जो लेक्चर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं बेटे, और ओके सर। वहाँ से आप इसका लेक्चर सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका भी रेलेवेंट मटेरियल जो है वो तैयार हो रहा है, वो नोट्स टाइप आप कह लें, वो भी आपको मिल जाएंगे। वो भी आपको उसी जगह पे डाउनलोड का हमारा एक सेक्शन है, वहाँ पे बाकी चैप्टर भी पढ़े हुए हैं, सिर्फ ये आपके वाला जो है ना वो अपलोड होने वाला रहता है। 10th चैप्टर मैंने पहले करवाया था, 10th चैप्टर वहाँ पे पूरे का पूरा पढ़ा हुआ है जी बेटा। ओके सर। रेट रिटर्निंग स्टेप क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस किया था। इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन the step that takes maximum time is a rate determining step। अब मैं इसको समझाने के लिए एक मैंने मिसाल रखी हुई है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय ऑल। जैसे आपने अपने घर से अपनी नानों के घर जाना हो, ठीक है जी। तो कौन कौन है इस वक्त हमारे साथ? समीन है। हाँ भाई समीन, नानो कहाँ रहती है बेटे? यस सर। कहाँ रहती है नानो? सर शेखुपुरा। शेखुपुरा रहती है, वेरी गुड। सर शेखुपुरा रहती हैं। शेखुपुरा रहती है बेटे। नानो घर जाना है आपने, और वो नानो घर जाने के लिए अगर तो आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर तो आप सीधा सीधा घर से बैठेंगे। और लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपका ये जो सफर है बेटे, साइलेंस रख लीजिए, आपका ये जो सफर है ये कुछ 4 स्टेप्स में बनेगा, वो मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे। आप होम से बेटा रिक्शा पकड़ेंगे और आप जाएंगे कसूर बस टर्मिनल पे। जिसे आप अड्डा कहते हैं, उससे आप बेटे एक कोस्टर में बैठेंगे और कोस्टर में आप पहुंचेंगे लाहौर बस टर्मिनल। वहां से आप एक और कोस्टर पकड़ेंगे, आप पहुंचेंगे शेखुपुरा, और शेखुपुरा से आप एक रिक्शा पकड़ेंगे और आप पहुंच जाएंगे नानों के घर। अब आमतौर पे आप अपने घर से बस के टर्मिनल तक यानी अड्डे तक अगर जाते हैं तो 15 मिनट आप समझ लें कि कसूर में आपका टाइम लगेगा। और शेखुपुरा जहां आप कोस्टर से उतरेंगे वहां घर से जाने पे रिक्शे पे भी आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे।
ये एवरेज टाइम होता है एक शहर के अंदर मूव करने। अब ये जो दो स्पैन्स हैं कि जिसमें कोस्टर यूज आप कर रहे हैं, कसूर से लाहौर और लाहौर से शेखुपुरा, इसमें ज्यादा टाइम आम तौर पे ये वाली कोस्टर लेगी, ये तकरीबन 2 घंटे लेगी, और ये लाहौर से जो शेखुपुरे वाली है ये तकरीबन 1 घंटा लेगी। अब आप जरा गौर कीजिए, आपका टोटल सफर बना 3 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, ये जो 3 घंटे 30 मिनट का आपका सफर है बेटे, इसमें सबसे ज्यादा टाइम इस स्टेप में लिया, मैक्सिमम टाइम। अब आप नानो घर पहुंचते हैं तो मामा से आपके मामू पूछते हैं, हाँ भाई पुत्र कितना टाइम लगा ही आज? आपकी अम्मा कहती है जी 3.5 घंटे लगे। कहते चलो फिर तो ठीक है, इतना टाइम लग ही जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर आप कभी जाते हैं तो आपको लग जाते हैं 4 घंटे। तो 4 घंटे जब लगते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो गालियां हैं ना वो इसी बंदे को पड़ती हैं, इस वाले पोस्टर में। क्या कहते हैं, वो नखापने ने टाइम ही बड़ा लाया, वो नलायक आदमी जगह जगह पे रोकता है। ठीक है, ये जो छोटा स्टेप होता है ना ये वाले, ये किसी खाते में नहीं आता। सारे का सारा जो टोटल ड्यूरेशन है घर से लेके ये नानों के घर तक का, इसमें मैक्सिमम टाइम बेटे लगता है ये जो कसूर टू लाहौर, ये वाला जो पास, ये जो स्टेप। तो हम जब भी बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, जो टोटल ड्यूरेशन का इन्हिसार है वो इसी के ऊपर है। सिमिलरली जब आप किसी रिएक्शन की बात करते हैं, A इज गोइंग टू सम प्रोडक्ट D, तो मान लीजिए A से B बनता है, B से फर्ज कर लें C बनता है, और ये C फिर D में कन्वर्ट होता है। यानी ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, बेसिकली ये रिएक्शन ऐसे होता है। और इसमें से मान लीजिए ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो हम कहते हैं जो इस A से D का रिएक्शन का रेट है उसका इन्हिसार सारे का सारा इस स्टेप पर है, और जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब मैं आपकी किताब वाली एग्जांपल के ऊपर आ जाता हूँ। आपकी किताब में जो एग्जांपल दी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। NO2 plus CO gives you NO plus CO। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैंने पहले गाइड किया था, अब्दुल्ला मौजूद है? अब्दुल्ला उमैर? यस सर। बेटे मैंने आपको कल गाइड किया था, सारे बच्चे जरा सुने। तमरीन भी है, क्या नाम है आपका, समीन इजाज। बेटे हमने अगर इसके लिहाज से ऑर्डर निकालना है तो जरा सुनिएगा हम करते क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बेटी हमारी आज नहीं आई हुई है तो उसको भी कुछ आइडिया हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन को रखते हैं हम एक्सेस, और इसकी कंसंट्रेशन को हम करते हैं 1 मोलर से 2 मोलर। कितनी की? डबल। यहाँ पे भी रेट निकालते हैं और यहाँ पे भी रेट निकालते हैं। कंसंट्रेशन हमने डबल की, रेट यहाँ पे 4 गुना हो जाना। ये 4 गुना सिर्फ उस वक्त होता है जब 2 के ऊपर ताकत 2। इसका मतलब है ये जो स्पीशी है इसके लिहाज से
जो रेट है वो क्या है, वो है कि NO2 रेज टू पावर 2। ठीक है जी। अब दूसरी दफा हम क्या करते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको जरा फर्क रहे। दूसरी दफा हम इसको रख लेते हैं एक्सेस, और इसकी कंसंट्रेशन पहले लेते हैं 1 मोलर और फिर इसको कर देते हैं 2 मोलर, और दोनों दफा आप रेट निकाल। जब इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, रेट दोनों दफा से। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी रेट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से देखेंगे तो दैट इज CO रेज टू पावर 0। 0 मीन्स के इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन का इन्हिसार नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो भाई मियाँ सिर्फ और सिर्फ ये निकलता है NO2 स्क्वायर। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का वजूद ही कोई क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मियाँ उसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका इन्हिसार। अब जब आप इसको आगे लेके चलते हैं तो आपका रेट ला एक्सप्रेशन निकला हुआ है कि NO2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन अभी पिछले पेज पे था, पिछली हमारी स्लाइड पे था, इसका जो स्लो स्टेप है उसके अंदर बाइमिया इसी के 2 मोल स्लो स्टेप के तो प्रोडक्ट क्या बन रही है, एक तो बन रहा है NO और दूसरा बन रहा है NO3। अगले स्टेप में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस NO3 के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और NO2 बन जाती है। मैंने कल अपने लेक्चर में ये बात कही थी कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमें मदद देता है मैकेनिज्म निकाल। हमने मैकेनिज्म यहां से निकाला है, ये 2 से, इसके 2 मोल स्लो स्टेप में। जब आप इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करते हैं बेटा, ये इससे कट जाए, ओवरऑल ये भी इससे कट जाए। अलजेब्रिकली ऐड करना होता है ना, अलजेब्रिकली आपको पता है कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सिमिलर पैरामीटर्स हो तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। आपके पास रिएक्शन फिर बेटे क्या बनेगा, रिएक्शन आपके पास वही बनेगा जो आपकी किताब में है, दैट इज NO2 plus CO that will give rise to NO plus C। ठीक है जी। तो इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा भाई जी, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये वाला, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप एंड दिस इज रेट डिटरमिनिंग। ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, वो भी ये करते चलो। ये जो NO3 है, ये ना तो रिएक्टेंट में मौजूद है मेन इक्वेशन के, ना प्रोडक्ट में मौजूद है, इधर पैदा हुआ इधर खर्च हो गया। ऐसी शय को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक हो गया जी। और जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई सवाल हो तो दुआ करें। ये स्लाइड्स आपको अभी मिल जाती। ठीक है, आपके जो ग्रुप में मैं आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बनाई हुई है, 0313 वाला नंबर या आप भी सेव कर लेना, क्योंकि वो अगर सेव्ड ना हो तो इस तरह का मटेरियल फिर आपको नहीं मिलेगा। नंबर आपको पता ही है, 031343440003। ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर्स अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ पे अवेलेबल हैं www.afaaqfoundation.com पे। मैं यहाँ पे आपको वो लिख ही देता हूँ ताकि आपको कोई गलती ना हो। जो बाद दफ़ा बच्चे कहते हैं जी हमें तो साइट ही नहीं मिल रही। दैट इज afaaqfoundation.com। तो वहाँ पे आप एक सेक्शन है हमारा, दैट इज मीडिया। ठीक है, जब मीडिया वाले सेक्शन के ऊपर आप टैब करेंगे तो उसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी। जब वीडियो आप खोल लें तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह आपका हम